रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत ही ज़बरदस्त होममेड बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम। इसके लिए मैंने ये क्रीम ली है, ये डेयरी क्रीम है। 2 कप मैंने डेयरी क्रीम के ले लिए हैं और इसको मैं कर लेती हूँ पहले बीट। तो बीट करने के लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले हमने स्लो स्पीड पे करनी है और आहिस्ता आहिस्ता हमने स्पीड को जो है थोड़ा सा तेज़ करते जाना है। देखिए कितनी जल्दी से ये जो है बीट होना शुरू हो जाती है। अगर आपके पास डेयरी क्रीम नहीं है तो वैसे तो ये आम मिल जाती है, अगर ना मिले तो आप जो है पैकेट की जो क्रीम होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैंने स्पीड जो है वो पास कर दी है और ये कि कितनी अच्छी बीट हो रही है। देखिए क्रीम जो है अपने साइज़ में डबल हो चुकी है। तो अब इसमें शामिल कर देते हैं हम कंडेंस मिल्क। ये होममेड है मेरा, इसकी रेसिपी जो है मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हैं। बहुत आसानी से घर में ही कंडेंस मिल्क तैयार हो जाता है। इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, मैंने आधा कप इस्तेमाल किया क्योंकि मैंगो जो मैं इस्तेमाल करी हूँ काफ़ी मीठे हैं। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा डालना हो तो आप डाल सकते हैं। 3 आम लिए मैंने, बड़े साइज़ के आम हैं ये, और इसको मैंने छीलने के बाद रफली कटिंग कर लिया है। अच्छा, आम जब भी आपने लेना है ना आइसक्रीम के लिए तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आम जो है बहुत ज़्यादा मीठा होना चाहिए, खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए आम। प्यूरी बनाने के लिए आम की मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं हो तो आप किसी भी मिक्सर में इसको बारीक पीस सकते हैं। देखिए बिल्कुल बारीक सा मैंने इसको कर लिया है। आम की प्यूरी को हम क्रीम में डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा हमारी आइसक्रीम जो है तैयार हो गई है। अच्छा, अगर आप इस पॉइंट पे चाहें आइसक्रीम का कलर थोड़ा तेज़ हो तो आप थोड़ा सा इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, मैंगो फूड कलर। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ मैं। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे और अब क्या करेंगे, हमारे पास है आधा आम लिया था मैंने और इसको बिल्कुल बारीक मैंने कटिंग कर लिया था। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों पे कटिंग कर लिया। तकरीबन ये 3 टेबलस्पून होगा और ये इसमें शामिल कर देते हैं और इसको भी मिक्स कर लेंगे हम। इस तरीके से आप घर में कोई भी आप ले सकते हैं एयर टाइट बॉक्स और इसमें इस तरह डाल देंगे बस। देखिए इतना ज़्यादा तैयार हुआ है ये कि ये 2 बॉक्स बनेंगे इसके। और इसको इस तरीके से इसकी जो एयर है इसके अंदर से वो निकाल देते हैं और इसे मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। इसको कवर करके फ्रीज़र में रख देते हैं। कवर करेंगे, इसे फ्रीज़र में रख दूँगी मैं 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद निकालूँगी। 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम इसे एक दफ़ा और मिक्स कर लेते हैं। हल्की हल्की सी देखिए नीचे बर्फ़ जम चुकी है। इस तरह इसे मिक्स करने से ये फ़ायदा होगा कि हमारी आइसक्रीम बिल्कुल जैसे बाज़ार की आइसक्रीम होती है उस तरह जमेगी और इसमें बिल्कुल बर्फ़ के जो है क्रिस्टल नहीं जमेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे हम फ्रीज़र में दोबारा रख देंगे 8 से 10 घंटों के लिए, या फिर आप 1 रात के लिए भी रख सकते हैं। देखिए आइसक्रीम को मैंने पूरी 1 रात के लिए रखा था। तो अब क्या करते हैं, मैंने जिस स्पून से निकालनी है उसको मैंने गर्म पानी में पहले से डिप करके रख लिया था। तो इससे क्या होगा, आइसक्रीम निकालना आसान हो जाती है। या तो आप इस तरह कर सकते हैं, जब आपने सर्व करनी हो उससे 15-1 मिनट पहले फ्रिज से निकाल के रख लेंगे आइसक्रीम तो वो सॉफ्ट हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त घर में आप आइसक्रीम बना सकते हैं। और मैंने 2 जो है कप लिए थे क्रीम के और मेरे 2 बॉक्स तैयार हो गए इस तरह के। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी होममेड मैंगो आइसक्रीम तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। मैंने इसको थोड़ा सा ट्राई किया था। इसमें साथ ही हमने गार्निश कर देते हैं पिस्ते से। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है लाइक करें, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें और आप इसे ज़रूर बनाइएगा। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।